हेलो दोस्तों, जय सिया राम। मैं रुचिका श्रीराम अपने आर्ट चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग पेपर की कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कौन से स्केच पेपर यूज़ करने हैं, और अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, कमीशन वर्क करते हैं, तो आपको कौन से स्केच पेपर यूज़ करने हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आर्ट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं और किन पर नहीं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो चीज़ें हैं उन्हीं से आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैं इस तरह के फ़ोटोकॉपी के जो पेज होते हैं, इतने पतले से आप देख सकते हो, इन पर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। आप भी इनसे ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इतना पतला सा पेपर, फ़ोटोकॉपी वाला जो पेज होता है वो तो कितना लोकल सा होता है, उस पर कोई आर्टवर्क कैसे क्रिएट कर सकता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसे पेपर्स पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी की है और इस तरह के आर्टवर्क मैंने ऐसे ही पेपर्स पर क्रिएट किए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, कमीशन वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपने पेपर की क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ानी होगी। और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्रूस्टो की ड्राइंग शीट्स। ये ब्रूस्टो की ड्राइंग शीट ये A4 साइज में है। इसमें आपको और भी साइजेस मिल जाएंगे। ये 200 GSM है, आपको 400 GSM, 300 GSM सभी में अवेलेबल है ये, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 200 GSM ओके है। प्लस ये मीडियम सरफेस है, इसमें आपको स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस भी मिलेगी। बट अगर आप पेंसिल जो ब्लैक एंड वाइट पेंसिल स्केच बनाते हैं तो मीडियम सरफेस उसमें ब्लेंडिंग के लिए मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें आप चाहे तो स्मूथ सरफेस यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो रफ सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पेपर पे जो ब्रूस्टो के पेपर है उस पर मैंने इस तरह के आर्टवर्क क्रिएट किए हैं। और अगर हम बात करें कलर्ड पेंसिल की कि अगर आप पेंसिल कलर से कोई स्केच बनाते हैं तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ आर्ट इसेंशियल्स के ये टोन्ड ग्रे पेपर। ये 120 GSM के हैं, काफ़ी पतले हैं, बट कलर पेंसिल ड्राइंग के लिए काफ़ी सही है। और ये भी मीडियम सरफेस है, इसमें भी आप चाहे तो स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस ले सकते हैं, लेकिन कलर पेंसिल के लिए रफ सरफेस कभी ट्राई मत कीजिएगा। और इस स्केच पेपर पर ये जो कुछ इस तरह से है, इस पर मैंने इस तरह के आर्टवर्क क्रिएट किए। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा पेपर यूज़ करना है। बट मेरा सजेशन है कि अगर आप एक बिगिनर है तो बहुत ज़्यादा पैसे इन मटेरियल्स पर वेस्ट मत कीजिए। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उन्हीं से शुरू कीजिए, और जब आपको कमीशन वर्क मिलना शुरू हो जाए तो अपनी क्वालिटी को थोड़ी सी अपग्रेड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इन पेपर्स के ऊपर कौन सी पेंसिल्स यूज़ करनी है। जय सिया राम।